can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself. वैसा ही लोजपा नेपाल के ओम प्रकाश मदेशिया जी के पार्टी प्रवेश करा देवे के लिए हार्दिक अनुरोध करे छे। आदरणीय कॉमरेड साहब मंच खाली कर देवे के लिए हार्दिक अनुरोध करे छी। पानी पड़ला से जमीन में नमी हो गया है, गील हो गया है, जैसे मंच धंस रहा है। हमने सबके पार्टी के प्रमुख अतिथि उनका के देखते अब पार्टी प्रवेश करे वाला जितना ही यहाँ 5753 आदमी के नाम यहाँ आयल है और नाम आ रहा है। तमाम जो पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में जो प्रवेशी लोग थी वो लोग प्रवेश करते रहू और वक्ता के रूप में कार्यक्रम विलम्ब हो गया, लेट हो गया। आई के वक्ता अभी के जो पार्टी प्रवेश करे हमने सब पार्टी के अभी जिला प्रवेशी मेला गौर नगर पालिका के पूर्व नगर प्रमुख और लोजपा के महासचिव रहल नेता अजय गुप्ता जी के अपन सांदर्भिक विचार और आई के दिन में कैसे ये माले मजबूत है ओकरा बारे में अपन विचार रख देवे हार्दिक अनुरोध करे। धन्यवाद। आज के पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, वैसे ही कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि देश के महानायक युवा में सबसे ज्यादा लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष कॉमरेड केपी ओली जी, वैसे ही मंच में आसीन मध्य प्रदेश के इंचार्ज पार्टी के केंद्रीय सचिव पूर्व मंत्री श्री रघुवीर महासेठ जी, वैसे ही मंच में आसीन जिला के चर्चित विकास पुरुष के नाम से परिचित पूर्व मंत्री नेकपा स्थायी समिति अध्यक्ष आदरणीय प्रभु शाह जी, वैसे ही मंच में आसीन नेकपा एमाले के संपूर्ण नेतागण, आज जे पार्टी प्रवेश में विशेष आकर्षण के रूप में उपस्थित नेपाली कांग्रेस के जिला कमेटी सचिव प्रदेश ख के प्रदेश सभा प्रत्याशी हमारे बहुत बढ़िया मित्र श्री राजेश चौधरी जी, वैसे ही मंच में आसीन नेपाली कांग्रेस के चर्चित नेता श्री राजू शाह जी की पार्टी प्रदेश कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न स्थानीय तह के प्रमुख जी, उप प्रमुख जी, विभिन्न वड़ा के वड़ा अध्यक्ष जी और साथ साथे हमने के साथ प्रवेश करे वाला संपूर्ण साथी सबके हम एक मुश्त अभिवादन करना चाहिए थी। जय मधेश, लाल सलाम। अपने सबके याद तो हो गया ही कि अजय गुप्ता की
सावन 23 गते नेकपा एमाले प्रवेश करे वाला। लेकिन अपने सके ही जानकारी न रही कि अजय गुप्ता जे 26 बरिस मधेशवाद के राजनीति कर ले, मधेशवाद जेकर स्कूलिंग रही, वो व्यक्ति मधेसी दल त्याग के नेकपा एमाले में कहे पड़े। सर्वप्रथम तो अपने सबके हमने बतावेला चाहिए कि हमने 26 बरस मधेश के लिए, मधेसी जनता के लिए हमने विभिन्न आंदोलन में सक्रिय सहभागिता रखी। विभिन्न आंदोलन में देश के परिवर्तन के लागी भेल तो में अपन खून पसीना गिरैली, जेल नेल हमने खैली। लेकिन हमने के मधेसी दल के नेता लोग हमने के आकांक्षा के विरुद्ध, कार्यकर्ता के भावना के विरुद्ध जे लोग के आचरण व्यवहार जेकरा चलते आज मधेश के जनता में मधेसी दल के नेता के प्रति कोनो न आकर्षण न कोनो विश्वास। विगत के 5 वर्ष में अपने सब मिले हुए कि मधेसी दल के नेता न मधेसी पार्टी बनावे सकल, न कोनो आंदोलन करे सकल। कैलक कथी तो खाली सरकार में जाएला, अपने आप में लखन जुटन करके पार्टी फोड़ के कमजोर चलते मधेश के संपूर्ण जनता जो विशेष रूप से नेकपा एमाले जे देश के राष्ट्रवादी पार्टी है, जेकर नेता पूर्व प्रधानमंत्री कॉमरेड के.पी. ओली जो पूर्ण राष्ट्रवादी है, उसके नेतृत्व में विश्वास है कि देश के विकास, समृद्धि और सुशासन लेते ही ये हिसाब से जनता के राय से हमारे नेकपा एमाले में प्रवेश। साथी साहब, हम अपने से आग्रह करम कि वर्षा के कारण काफी कार्यक्रम विलंब से शुरू भेलक है। जब पार्टी प्रवेश करे वाला लोग हो सकले जेकर नाम न भी एलन समय अभाव के चलते बोले थे, उन लोग अपन प्रवेश कर ले। हमारा आग्रह बा फिर दूसर मौका मिली फिर हमने करवाए, लेकिन अभी अपने सब करूं। दूसर बात हम तरीका गौर के अभी के वर्तमान मेयर के बारे में हम कहना चाहते कहले कि गौर में हम शिक्षा के विकास करम। जौन मेयर विद्यार्थी के सामने में हेडमास्टर के डांटले, विद्यार्थी के सामने में शिक्षक के डांटले, अनुशासनहीनता विद्यार्थी या शिक्षक में करवावले के मेयर शिक्षा के सुधार कर सकल। अपने के विश्वास है कि मास्टर के अनुशासन अगर विद्यार्थी न मानते, विद्यार्थी के सामने अपने मास्टर के अति अपमानित करबे तो शिक्षा का विकास हो सकल। मेयर आज के डेट में जितना भी कर्मचारी बा टॉर्चर करके वोट लेने के बाद तो झूठ लफड़े बोल के अपने से वोट लेने लगा। लेकिन आज जब वो फ्री करे के बात बा, जनता के सेवा सुविधा देवे के बात बा, तो आज बगल कि अभी टाइम लगी। सबसे ज्यादा दुर्दशा तो गौर नगर पालिका के मुखिया जी लोग के बा, वड़ा के लोग के बा, अधिकारी ने दिले बा कि एगो बोर्डो लगा सके। वार्ड के बजट के कम करिए दिले बा, लेकिन अधिकार कुछ न मिले। अपने सब लोग के मालूम है कि मुखिया होता है, गांव के सेनापति होता है। उस सेनापति के अधिकार हनन करके एगो सिपाही से भी बदतर बना देले भाई। हम आग्रह करी सब वाला के कि कम से कम ये चीज को अपने सब ध्यान दी। दूसरी बात, माधव नेपाल के संदर्भ में हमारे बहुत बात लगा कहे के, काफी बात लगा, लेकिन समय अभाव ऐसा बा कि शायद हम उतना न बोल सकेले। लेकिन हम इतने काम टुक में काम कि जौन माधव नेपाल इस क्षेत्र से 2 बार सांसद भेल,
कि देश के प्रधानमंत्री में ये अभी पार्टी के अध्यक्ष पावर में बा, जब रौतहट का विकास न करे सकल, इस क्षेत्र का विकास न करे सकल, तो प्रधानमंत्री से बढ़कर कौन पद बा के बहुता का विकास करे? दूध लबड़ाई की खेती बिना योजना बिना टेंडर के अपने के झीटों के चुनावी लॉलीपॉप शिलान्यास करेंगे बा। संपूर्ण जनता बुझले बा अब के चुनाव में जनता उन लॉलीपॉप के जवाब दी, लॉलीपॉप के जवाब। चलते साथीगण बहुत बात हम कहे के रही है बराबा पुल के संदर्भ में, पकाही पुल के संदर्भ में अपने के खास करके हम कमरेड केपी ओली जी से आग्रह करेला चाहम कि हम पकाही दे रही पताही के जनता लोग के एगो बहुत बड़ा डिमांड है कि खुला की सड़क से जे जोड़ल जे बागमती में पुल रहे उस पुल के माधव नेपाल जबरदस्ती बढ़ावा में ले गए, जेकरा चलते 17 वर्ष में बढ़ावा पुल न बनल और पताही में न बनल। हम कमरेड केपी ओली जी से आग्रह करेला चाही छी, जब नेकपा एमाले के सरकार होई, देश के प्रधानमंत्री हो जाए तो अपने पताही में पुल बनाओ और बढ़ावा के भी अधूरा पुल के अपने करवाओ, संपूर्ण जनता के अपने प्रति आशा है। इस सब कहे हम अपने से ज्यादा समय न ले, अपन इधे छोट सब और विशेष रूप से हम नेकपा एमाले परिवार के हम हृदय से धन्यवाद दे छी कि वो परिवार के एगो सदस्य के रूप में आज हमारा विधिवत रूप से अपन घर आउने मौका मिलेको अत्यन्तै खुसी लागेको। म केही समय अगाडि पनि यस ठाउँमा आएको थिएँ र तपाईँहरूलाई सम्बोधन गर्ने मौका मिलेको थियो निकै लामो समयपछि। तर यसपल्ट छोटो समयकै अन्तरालमा केही महिनाभित्रै म यस ठाउँमा आउने र तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका मिलेको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, मलाई धेरै खुसी लागेको छ। तपाईँहरूको उत्साह हेरेर अझ मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ र म आफै उत्साहित भएको छु। आज नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर यो देश बनाउने संकल्प बोकेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अठोट बोकेर आफ्नो राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्ने संकल्पका साथ नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु र धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई सफलता मिल्दै जाओस् र तपाईँहरूलाई ठुल्ठुला सफलताहरू पर्दै जाओस्। धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँहरूले लामो समय राजनीति गरेर विभिन्न पार्टीहरू हेरेर नेकपा एमालेलाई छान्नु भएको छ। नेकपा एमाले अरूभन्दा तुलनै गर्न नसकिने गरी फरक लोकतान्त्रिक पार्टी, यो जनताको पार्टी, जनताका हितका निम्ति काम गर्ने भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी, विकासवादी पार्टी र यसले विकास यो कुरा तपाईँहरूले मैले भनिरहनु पर्दैन, तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ कि तपाईँहरू नेकपा एमाले खास गरी एमालेको सरकार हुँदा र म प्रधानमन्त्री हुँदा तराईको समग्र विकासको लागि मेचीदेखि महाकालीसम्म सम्पूर्ण तराईका 21वटै जिल्ला सबै जिल्लाहरू विकासको कसरी लहर चल्यो त्यो यहाँहरूले देख्नु भएको छ। हुलाकी राजमार्ग भन्नुहोस् कि अथवा पुरानो राजमार्ग चौडा गर्ने भन्नुहोस् कि पूर्व पश्चिम रेल भन्नुहोस् कि अथवा राजमार्गबाट सदरमुकाम जोड्ने बाटाहरू भन्नुहोस् कि अथवा सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै करोड रुपियाँ यसै पालिकामा पनि हामीले धेरै करोड रुपियाँ
छुट्याएका छौँ यसपालिकाको विकासमा। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ, काम गरेको देख्न नसक्ने, आफू काम गर्नु नसक्ने, अरूले काम गरेको देख्न नसक्ने केही नेताहरू छन्, केही पार्टीहरू छन्। देशको भलो हेर्न नसक्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूले भत्ता पाएको सहन नसक्ने, अपाङ्गता भएका अशक्त व्यक्तिहरूले सहायता पाएको देख्न नसक्ने, गरिबले छोराछोरी पढाउने स्थिति बनेको देख्न र सहन नसक्ने, प्रहरीका जवानहरू, सेनाका जवानहरू, सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू, कर्मचारीहरू या अलिकति तर कसैको पनि तनखा बढेको देख्न नसक्ने, शिक्षक प्राध्यापकहरूको तनखा बढेको देख्न नसक्ने, त्यस प्रकारका प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू। तपाईँहरूलाई थाहा छ, नेकपा एमाले 3 वर्ष सरकार चलाउँछ, अरूले 20-25 वर्षमा गर्न नसकेको विकास 3 वर्षमा गरेर देखायो। तपाईँहरूलाई हामीले अनेक आयोजनाहरू यस ठाउँमा पनि ल्यायौँ, तर ती आयोजनाहरू मैले हुन त नाम लिइरहनु नपर्ने, तर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री 21 महिना हुँदा एउटा केही सिनको भाँच्यो। अब हामी सरकारमा आएपछि, खास गरी मैले नेतृत्व गरेपछि, हुलाकी राजमार्गदेखि लिएर सघन सहरी विकासदेखि लिएर हुलाकी राजमार्गसँग सम्बन्धित स्मार्ट सिटी यस ठाउँमै कमसेकम 13वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने काम, के कामहरू सहरी विकासको सन्दर्भमा मसँगै काम गर्ने साथीहरू, मन्त्री परिषदमा रहेर मसँगै काम गर्ने साथीहरू, रघुवीर महाशेठ अथवा प्रभु शाह अथवा ज्वाला शाह, अनेक साथीहरूले असाधारण काम गर्नुभएको छ। छोटो म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यदि उहाँहरूले तराईको विकासका लागि, यस ठाउँको विकासका लागि मलाई नझट्याएको भए, मलाई यसो गरौँ भनेर सुझाव नदिएको भए मेरो पनि कतिपय ठाउँमा ध्यान नपुग्न सक्छ। तर उहाँहरूले राजमार्गको स्तरोन्नतिदेखि लिएर, कृषिको आधुनिकीकरणदेखि लिएर, व्यवसायिकीकरणदेखि लिएर, सहरको विकास, हरेक सदरमुकामका सहरहरूको विकास, हरेक नगरपालिकाको विकास, सघन सहरी कार्यक्रम अन्तर्गतका विकास, खाने पानीको विकास, शिक्षाको विकास, स्वास्थ्यको विकास, एउटा मात्रै होइन, हामीले मदरसाको विकास, मदरसा क्षेत्रमा मदरसामा हुने पढाइ अरू राष्ट्रिय पढाइसँग जोडेर विद्यार्थी पछाडि नपरुन्, सबै जाति भाषा धर्म संस्कृतिका सबै आस्था मान्ने विद्यार्थीहरू, सबैका बालबालिका पढ्न पाउन्, उन्नति प्रगति गर्न पाउन् भनेर हामीले विशेष प्रबन्धहरू, मैले धेरै कुरा भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज प्रवेश गरेका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि बढ्ता खुसी हुँदै जानुहुनेछ, प्रसन्न हुँदै जानुहुनेछ, उत्साह बनाउँदै जानुहुनेछ, उत्साह बनाउँदै जानुहुनेछ। तपाईँहरूलाई किन एमाले प्रवेश गरेछु भन्ने जस्तो पछुतो पर्ने छैन। तपाईँहरू अझ उत्साहित भएर काममा लाग्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई के लाग्दैछ भने अहिलेसम्म एमालेमा प्रवेश नगरेर गल्ती गरिन्छ, पहिले नै एमालेमा प्रवेश गर्नुपर्ने रहेछ। नेकपा एमाले तपाईँहरूलाई तदनुसारको जिम्मेवारी त्यो पनि प्रदान गर्ने, त्यसअनुसार तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुराहरू, अगाडि बढाउने कुराहरू यथोचित ढङ्गले गर्नेछ, कुनै भेदभाव। आज म आउँदा हेलिकप्टर यता गाउँतिर आउनै सकेन मौसमका कारणले। तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरू आफैले मैदान छोड्नु पर्यो, आफै लाखा पाखा भएर लाग्न पर्यो।
त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई पनि पानीले छेक्दै छेक्दै गौर आउन हिँडेको यहाँ नजिकैबाट पनि छेकेको छेकै सिमरा परेको र हामी त्यहाँ लामो समय प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। बल्ल मौसम खुल्यो र हामी यस ठाउँमा आयौँ। जे होस् ढिलै भए पनि हामी आयौँ। तपाईँहरूसँग भेट भयो, साथीहरू प्रवेश गर्नुभयो। धेरै साथीहरूले प्रवेश गर्ने मौका पाउनु भएको छैन। म आग्रह गर्छु, म हिँडिसकेपछि पनि साथीहरू, सम्पूर्ण साथीहरू धैर्यताका साथ बसेर प्रवेश गर्नुहोस्। प्रवेशको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुहोस्। म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्छु। यो कार्यक्रम प्रवेशको अन्तिम होइन। फेरि हामी प्रवेशको कार्यक्रम गर्नेछौँ रौतहटमा। जबसम्म अरू पार्टीहरूको यसो छन्दा नाडी चलिरहन्छ तबसम्म एमाले प्रवेश गर्छ। यसो नाच्न छन्दा साथ जबसम्म अरू पार्टीको चलिरहन्छ तबसम्म एमाले प्रवेश कार्यक्रम चलाइन्छ। अथवा विकास निर्माण नगर्ने, काम नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई प्रमोसन गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने, विकासका काम नगर्ने त्यस्ता पार्टी र त्यस्ता नेताहरूलाई विदा सम्पूर्ण रूपमा नगरेसम्म रौतहटवासीहरूले विश्राम लिनु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह। तपाईँहरूले विकास रौतहट मात्रै पछाडि पर्यो भने कुनै जरुरी छैन। रौतहटका सम्पूर्ण बालबालिकाहरू विद्यालयमा आउनुपर्छ। सम्पूर्ण बालबालिका आज अघि मात्रै भर्खर भोटलाको हिमाल पारिपट्टि चीनको सिमाना त्यहाँका 3टा बालिकाहरू मैले पढाउने भनेर बिताएको। आज बिहान उनीहरू आइपुगे र अहिले मलाई हेलिकप्टरसम्म छोड्न पनि ती बच्चीहरू आएका। अत्यन्तै खुसी छन् उनीहरू। उनीहरूले काठमाडौँ कल्पना गरेका थिए। उनीहरू त हिमालका खोजमा जन्मिएका, हिमालको खोजमा हुर्किँदै गरेका बालबालिका काठमाडौँ आइपुग्दा उनीहरू आश्चर्यचकित भएका छन्। र अब उनीहरूले आधुनिक शिक्षा, राम्रा विद्यालयहरूमा शिक्षा काठमाडौँमा पाउँछ। त्यस्तो दुर्गम ठाउँमा पनि पढ्ने इच्छा मान्छेहरूले राखिराखेका छन्, पढेका छन्। म यहाँका सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अन्धविश्वास र भ्रमहरूमा नपर्नु। आफ्नै आमा दिदीबहिनीहरूलाई बोक्सी भनेर आरोप लगाउने त्यो मूर्खता अब हामी नगरौँ। कोही पनि बोक्सी हुँदैन। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, बोक्सी हुन्थ्यो भने यो गाउँघरका गरिब निमुखाहरूलाई बोक्सी किन लाग्थ्यो? बोक्सी हुन्थ्यो भने मसँग चुनाव किन लड्नु पर्थ्यो? अदालतमा मुद्दा हाल्न किन जानु पर्थ्यो? मलाई बोक्सी लाग्ने हुन्थ्यो, बोक्सी लगाइदिए हुन्थ्यो होला नि। बोक्सी लाग्ने म अहिले पनि भन्छु, बोक्सी हुन्छ भने, कोही बोक्सी हुन्छ भने मलाई लगाइदियो। बोक्सी हुन्छ, बोक्सी हुँदै हुँदैन के लगाउने मात्र? अदालत बाहिर मुद्दा हालेर परमादेश गराउनु पर्थ्यो, बोक्सी लगाइदिए भइहाल्छ। हुँदैन। यो भ्रम छोड्यौँ। हामी विकासको बाटोमा अगाडि जाउँ। आजको जमाना अनुसार अगाडि बढौँ। हाम्रा बालबालिका, म हाम्रा अभिभावकहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा हामी गरिब भए पनि, देशमै भए पनि हाम्रा घरका छेउछेउमा विद्यालय छ। पहाडका ठाउँहरूमा 2 घन्टा, 2.5 घन्टा, 3 घन्टा हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्छ। त्यो ठाउँमा बालबालिकाहरू पढिरहेका छन्। पहाडको जिन्दगी सजिलो छैन। त्यहाँ मान्छे पढिराखेको छ, त्यहाँ धान फल्दैन। त्यस्ता ठाउँहरूमा आलु मात्रै फल्ने ठाउँमा मकै फल्दैन, कोदो फल्दैन, आलु मात्रै अलिअलि फल्छ। वाह भन्ने एउटा हुन्छ त्यो गाउँ जस्तो, त्यो अलिअलि फल्छ। सबै हिउँले खाएको हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा मान्छे छोराछोरी पढाइरहेको। हाम्रो घर छेउछेउमा विद्यालय छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हामी पछाडि पर्नु हुँदैन। हामी हरेकले सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। विकासका काममा अगाडि बढ्नुपर्छ।
म हाम्रा युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, रोजगारीका अवसरहरू युवाहरूलाई उपलब्ध हुनुपर्छ, तर रोजगारीका अवसर मात्रै होइन, युवाहरू अब स्वरोजगार हुन थाल्दा उद्यमशीलताको सुरु, नयाँ कामको सुरु, सब्जी खेतीको सुरु, अरू प्रकारका फलफुल खेतीको सुरु, बागवानीको सुरु, विविध ढङ्गले मिलेर सहकारी गरेर आधुनिक खेती गरेर यो जमिन त सुन फल्ने जमिन, यो सुन फल्ने जमिनलाई हामी साँच्चै सुन फलाएर जानु भने जस्तो उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यसको चौथाइ पनि उत्पादन भएको छ। उत्पादन गरौँ, पशुपालन नयाँ ढङ्गले गरौँ, हरेक चिज नयाँ ढङ्गले गरौँ। म हाम्रा युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विदेश जानु मात्रै नहेरौँ, हाम्रै गाउँमा सुन फल्न सक्छ, हाम्रै गाउँमा विकास हुन सक्दछ, हाम्रै गाउँमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन सक्दछ। यो सामाजिक जागरणको अभियन्ता पनि हामी हुनुपर्दछ। म नेकपा एमालेका कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी हरेक हिसाबले नमुना बनेर जनतालाई बाटो देखाउनु पर्दछ। हाम्रा साथीहरू म के भन्न चाहन्छु भने यहाँका जनतामा विकासको भोग छ, गरिबी छ, यहाँ त्यो अन्त्य गर्नुपर्नेछ, अशिक्षा छ, यहाँ त्यो अन्त्य गर्नुपर्नेछ, पछौटेपन छ, त्यसलाई अन्त्य गरेर समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेछ, विकास ल्याउनु पर्नेछ, अगाडि बढ्नुपर्नेछ, आधुनिक नेपाल बनाउनु पर्नेछ, आधुनिक जिल्ला बनाउनु पर्नेछ, विकसित जिल्ला बनाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि नेकपा एमाले तपाईँ हामी सबै लाग्यौँ भने, देशभरिका हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लाग्यौँ भने नेकपा एमालेको सरकार बन्दैन र नेकपा एमालेको सरकार बनाउन सकिन्छ, बन्छ र अनिवार्य रूपमा नेकपा एमालेको सरकार बनाउनुपर्छ। एमालेको सरकार बनेन भने अहिले 1 वर्षमा हामीले देख्यौँ एमालेको सरकार हटेपछि के भयो। अहिले योजनाहरू अहिले प्रभु शाहजीले भन्नुभयो 100 योजनाहरू, यहाँका मात्रै 100 योजनाहरू काटेका छन्। 1400 योजना, सडकका योजना मात्रै 1400 काटेका छन् देशभरि। अरू अनेक योजनाहरू शिक्षा क्षेत्रका, खानेपानीका, विद्युतीकरणका, विभिन्न ठाउँका बाटाघाटाका, पुलका अनेक योजनाहरू, ती योजनाहरू काटिए। त्यसै ठाउँका मात्रै 100 योजनाहरू काटिएका। त्यसकारण देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउनका लागि अब एमाले सरकार बन्ने छ। साथीहरूलाई अलिअलि लाग्न सक्छ 5 दल एकातिर 6 दल एकातिर भनेर, त्यो 6 दल भन्ने कुराहरूलाई अब नाम मात्रैका दल, साइन बोर्ड मात्रैका दल बनाइदिनुपर्छ। सारा जनता एकातिर, ती तथाकथित दलहरू, भ्रष्टाचार गर्न पन्केका दलहरू, खान पन्केका दलहरू, खानका लागि सरकारमा जान, जसरी पनि सरकारमा पुग्न खोज्ने दलहरू, तिनीहरूलाई हामीले पराजित गर्नै पर्दछ। देश बचाउनका लागि, देशको विकास गर्नका लागि तपाईँ हामी मिलेर दलहरूलाई पराजित गर्नुपर्दछ। एमालेको सरकार, एमाले म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, देशभरिको विकासको कामलाई नेकपा एमालेले अगाडि बढायो। यस ठाउँको विकास, यसलाई पनि नेकपा एमालेले अगाडि बढायो। यहाँका नदी नियन्त्रणका समस्याहरू, बागमतीका समस्या, बकैयाका समस्या आदि समस्याहरू हामीले देखेका छौँ। ती समस्याहरू समाधान गर्न, यहाँ डुबानको समस्या गौरको मैले देखेको छु, प्रयास पनि हामीले गरिरहेका छौँ। ती समस्याहरू समाधान गर्न मैले भारतका प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि यो डुबानको समस्या समाधान गर्न वार्ता गरेको हुँ। संयुक्त निरीक्षण टोली आएको हो र यसलाई डुबान कसरी अन्त्य गर्नु, गौरको डुबान हट्नै पर्छ। नेपालका विभिन्न
क्षेत्रमा भएका ढुवानहरू हट्नैपर्छ। कैलालीमा ढुवान छ, गौरमा ढुवान छ, अरू विभिन्न ठाउँमा ढुवान छ, ती ढुवानहरू हट्नैपर्छ। पानीलाई आफ्नो बहाव आफ्नो धारमा बन्द दिनुपर्दछ, ढुवान गर्न पाइँदैन। त्यस कारण मैले भारत सरकारसँग पनि कुरा गरेँ। अब अहिलेको सरकार चाहिँ यो कुनै कुरा गर्न सक्ने त्यो क्षमता भएको सरकार छैन। त्यसजना यसले केही कतै कुरा गर्न सक्छ। यहाँका समस्याहरू मैले बुझेको छु। खानेपानीका स्वच्छ खानेपानीको कुरा आउने भन्नु, स्वच्छ खानेपानीका, यहाँका बालबालिकाका शिक्षाका, उचित शिक्षाका अधिकार, यहाँका जनताका स्वास्थ्यका अधिकार, यहाँका जनताका दुकानमा पर्न नपर्ने अधिकार, यहाँका जनताले राम्रो रोजगारीका अवसर अथवा उद्घाटनको लागि शिक्षा दीक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, आमदानी गर्ने अधिकार र समृद्ध हुने अधिकार, ती अधिकारहरू प्राप्त गर्नुपर्नेछ। त्यो कुरा नेकपा एमाले दिएको छ। त्यस कारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी अब अहिले त अरू कुराबाट होइन, हामीले नेकपा एमालेको सरकार बहुमतको सरकार बनाउनु परेको छ। त्यसकारण हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्छ। त्यस कार्यमा लाग्न आज जसरी नेपाली कङ्ग्रेसबाट, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट, तथाकथित एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टीबाट, जसपाबाट, लोकसभाबाट, सबै पार्टीहरूबाट नेकपा एमालेमा साथीहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। यो अत्यन्तै राम्रो लक्षण हो। यस देशमा एमालेको सरकार बनाउने हिसाबतर्फको यो एउटा निर्णायक कदम हो, अभियान हो, यो यात्रा हो। यस अभियानलाई अगाडि बढाउन म सबैलाई आग्रह गर्छु। यस अभियानलाई अगाडि बढाउँ, नेकपा एमालेको सरकार। यस अभियानलाई एमाले प्रदेशको अभियानलाई अगाडि बढाउँ, गठबन्धनको भ्रष्टाचारी सरकारलाई, निकम्मा सरकारलाई हटाउँ, विकासको अभियन्ता, सामाजिक न्यायको अभियन्ता, सुशासन र शान्तिको नायकत्व लिने अभियन्ता नेकपा एमालेको सरकार बनाउँ। विकासको अभियन्ता एमालेको सरकार बनाउँ। त्यसका लागि साथीहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। यसै उद्देश्यका लागि म फेरि एकपल्ट आज प्रवेश गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। बाँकी साथीहरूलाई आज प्रवेश यहाँ भएका साथीहरू प्रवेश गर्न आग्रह गर्दै, आज यहाँ नभएका साथीहरू अझै प्रवेश गरौँ कि नगरौँ भन्ने लागिरहेका अथवा प्रवेश गर्ने सोच बनाएर पनि प्रवेश गर्न नभ्याएका, तारतम्य नमिलेका साथीहरूलाई पनि नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नका निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। एमाले तपाईँहरूको पार्टी हो, किसानको पार्टी हो, गरिबहरूको पार्टी हो। यो एउटा जात विशेषको होइन, एउटा भूगोल विशेषको होइन। पार्टी राष्ट्रिय हो। पार्टी भनेको देशभरि देश बनाउने सङ्कल्प बोकेको हुन्छ। पार्टी साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउने होइन। पार्टी भनेको सामाजिक न्याय र समानता सहित सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने यो उद्देश्य बोकेको हुन्छ पार्टी। यस आधारमा सामाजिक सद्भावका आधारमा एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणको काममा लाग्ने त्यसलाई पार्टी। त्यस कारण आग्रह गर्न चाहन्छु, अरू पनि साथीहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गौरवको विकास, रौतहटको विकास, यसको जिम्मा एमाले साथीहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन। यति भनेर फेरि हामीलाई काठमाडौँ पुग्न पर्नेछ। आज फेरि बेलुका थुप्रै कार्यक्रमहरू छन्, भोलि बिहानका कार्यक्रमहरू छन् र मौसम अप्ठ्यारो छ। कुनै पनि बेला कहीँ पनि मौसमले बाटो ब्लक गर्न सक्छ। त्यस कारण हामी अब ढिला गर्न लागेको छ। यहाँहरूसँग भेटघाट भयो, अत्यन्तै खुसी लाग्यो। साथीहरू प्रवेश गर्नुभयो, अत्यन्तै खुसी लाग्यो। यस उत्साहपूर्ण कार्यक्रमको आयोजनाका लागि आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, प्रवेश गर्ने साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबैलाई स्वागत गर्दै सबैमा शुभकामना भन्दै आफ्नो भनाइ सुनाउँछु।
विदा नहीं किलोमीटर के किलोमीटर सड़क लोग आज निकाले हैं। बाहर लोग ये कह रहा है सरकारी बजट से, सरकारी बजट एक रुपया को मुआवजा न मिलल है। रोहतास में जितना भी सड़क मिल रहा है दोनों भाई के एक पैसा मुआवजा न मिलल है, लेकिन लोग खुशी है। काहे खुशी है कि विकास में योगदान कैले है। ये धरती ऐसा है कि बदलाव में योगदान कैले है और विकास में योगदान कैले है। ये हमरा सबके ऊपर गौरव है। आज हम सब देख रहा छी देश में जो गठबंधन बनल है, आज लोकतंत्र के ऊपर, राष्ट्रीयता के ऊपर, जनजीविका के ऊपर मुख्यतः देश के समृद्ध करावे के एक बाधक के रूप में, एक अवरोध के रूप में, देश के निराश करेंगे, देश को गुमराह करेंगे, जनता के गलत दिशा भ्रमित करे के उद्देश्य बनल है। जना के चलते आज रोहतास के कई विकास प्रोजेक्ट सब आज लथालिंग है। हम पूछना चाह रहा छी गठबंधन सरकार से, कांग्रेसी सरकार से कि रोहतास के विकास के सपना देखे के हक रोहतासवासी में है कि ना है। रोहतास के गौर के एक सुंदर सिटी बनाने के सपना देखे का अधिकार रोहतास के गौरवासी के है कि ना है। अगर है तो इस सरकार सबसे हम पूछेला चाहम, सरकार के ठेकेदार कहे वाला माधव नेपाल जी से पूछेला चाहम कि अपने के सरकार जो केपी ओली के पाला में हो रहा काम सब काहे अपने हटा रहा छी। रोहतास के गौर के विकास करला बाईपास चाहिए कि नहीं चाहिए, अपने से पूछेला चाहिए बाईपास चाहिए कि नहीं चाहिए। बाईपास के काम केपी शर्मा ओली के सरकार शुरू करलक, लेकिन जो सरकार वाला के बाद बाईपास के सब बजट हटा दिल गया है। हम पूछना चाहते हैं गठबंधन सरकार से, रोहतास में अगर बाईपास चाहे तो तू हटावे वाला कौन से हटाने से जवाब दे जनता में से तू क्या हटाने से। हम सब पूछना चाहिए रोहतास में दलित बस्ती से बने के चाहिए कि न चाहे। केपी शर्मा ओली के सरकार 9 गो नया दलित बस्ती बनावे के लिए बजट लेके आए, कुछ काम हुआ गाड़ी बढ़ल, लेकिन इस सरकार बनला के बाद पूरा के पूरा बजट हटा दिल गया है। गाँव में ढाल विकास के बजट केपी शर्मा ओली के पालन में बजट आयल करोड़ों रुपया आयल, लेकिन इस सरकार बनते उस सरकार में ढाल विकास के पैसा हटा दिल गया है। इतने ना राजधानी में गौर नगर पालिका में ढाल विकास के रोड निर्माण के बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट सब गाड़ी आयल। झंडे एक से खाली शहरी मंत्रालय से झंडे 100 योजना हटा दिल गया है। 1 अरब रुपया के ये साल में बजट हटा दिल गया है और नाटक कर रहा है सीएम न्यास के। ढेर बच्चा मरल है, चीज के उधाई करे वाला नेता सब पूछेला चाहिए से अपने के बनाने का अधिकार ना है तो हटावे का अधिकार कहाँ से मिलिए। गौड़ा में रिंग रोड बने के चाहिए कि ना, गौड़ा में रिंग रोड बने के चाहिए तो केपी शर्मा ओली के सरकार, केपी शर्मा ओली जी रिंग रोड के प्रोजेक्ट लगा दिले यार, लेकिन जब देउआ सरकार बनल तो ठेकेदार सब रिंग रोड के हटा देवे के काम करलक। हम पूछेला चाहिए आज जब गौर में देख रहा छी जब सुंदर सड़क सब आज गुलाबी सड़क पिच देख रहा छी, आज तटबंध देख रहा छी, बड़ा बड़ा एक सपना देख रहा छी, ओकरा ऊपर घेराबंदी करके ओकरा कमजोर करके ओकरा फेल करके एक डिजाइन हो रहा है। रोहतास में औद्योगिक बेल्ट औद्योगिक क्षेत्र के विकास होए के चाहे कि न चाहे। केपी शर्मा ओली के सरकार रोहतास में औद्योगिक क्षेत्र के विकास का बजट लेके आए, लेकिन अभी के देउआ सरकार के ठेकेदार सब औद्योगिक क्षेत्र के बजट काट दिले है। आज के डेट में एक मंत्रालय खाने पानी मंत्रालय से केपी शर्मा ओली के टाइम में गौड़ा में शुद्ध खाने पानी के प्रोजेक्ट, रोहतास के विभिन्न नगर पालिका में शुद्ध खाने पानी के प्रोजेक्ट, विभिन्न नया शहर के खाने पानी नया शहरी प्रोजेक्ट सब जब आगाड़ी बढ़ल। हम पूछेला चाहिए सो काहे हटा दिली अपने। रोहतास में शुद्ध खाने पानी चाहिए कि न चाहिए, गौड़ में शुद्ध खाने पानी चाहिए कि चाहिए, ढल चाहिए कि न चाहिए, बागमती बक्के में तटबंध चाहिए कि न चाहिए। अगर चाहिए तो अपने काला हटा दिली। हम पूछेला चाहिए इस समारोह मार्फत से पूछेला चाहिए कि अपने से जो रोहतास के विकास अपना पाला में न कैली, लेकिन जे हो रहा है हटावे के अधिकार कहाँ से आए। कठरिया में एकीकृत सरकारी भवन बनावे के प्रोजेक्ट केपी शर्मा ओली लेके आए, लेकिन इस सरकार बनते हटा देवे के काम करलक। केपी शर्मा ओली के सरकार उत्तर दक्षिण हाईवे कनेक्शन ले के बजट लेला, लेकिन इस सरकार बनते हटावे के काम कर रहा है, हटावे के काम करलक। हम पूछेला चाहिए
से विकास के विरोध करे वाला, विकास के बजट काटे वाला, योजना सब हटा के अल्पत्र पाने वाला एक गाँव में कोई प्रोजेक्ट सब है जो कुछ काम भेल है, कुछ अधूरा है, ओकरा पूरा होए के चाहे कि ना चाहे। हनुमान सेवा सदन आज का हनुमान धर्मशाला ना है, हनुमान सेवा सदन के आधुनिक बनावे के, एक मॉडर्न बनावे के प्रोजेक्ट के शर्मा ओली सरकार लेके आयल, लेकिन इस सरकार बंदे सेवा सदन के बजट हटा दे। एने सोमरना माई के मंदिर है, ओकरा आगाड़ी बढ़ावे के, टिकुलिया के ढल से जोड़े के, टिकुलिया गांव के ढलान ढल पानी निकास से जोड़ेंगे, नाला निर्माण से जोड़ेंगे, जो प्रोजेक्ट लेके आए इस सरकार बंदे निकाल दे रहा है। तो ये गाँव के जो लोग है, ये रौतहट के लोग है, एकरा शहरी पूर्वाधार के सपना जो है, अधिकार है, चाहना है, वो चाहना पूरा करे के हक है कि ना है। अगर हक है तो इस सरकार से पूछना चाहिए तू सरकार जो छे जनता रे देश के लेल छे कि देश के बर्बाद रो जनता के निराश करे के लेल छे, ए लेकर फैसला करे के टाइम आ रहा है। हम अपने फेर आग्रह करना चाहब रौतहट वासी के लेल अगर विकास चाहे छी, रौतहट के रफ्तार चाहे छी तो कुशल नेतृत्व, विकास करे वाला नेतृत्व केपी शर्मा ओली के हाथ बलियार करना जरूरी है। तो प्रदेश के एक बार हम कोटि कोटि आभार प्रकट करे, अपन सब यही समाप्त करे छी। जय मधेश, लाल सलाम। और के चंद्रन कुमार जायसवाल जी के पार्टी प्रवेश करे अनुरोध करे छी। ऐसे गवर्नर नंबर 3 के पारासानी देवाई होने के शिवदयाल यादव जी के भी पार्टी प्रवेश करे। आदरणीय उपस्थित जनसमुदाय, आज पार्टी प्रवेश जनसभा कार्यक्रम में विकास बुद्धिजीवी परिषद के तरफ से, रौतहट जिला कार्य समिति के तरफ से, हमने के पार्टी के श्रद्धेय अध्यक्ष कॉमरेड केपी ओली के माया मंदिर में उपस्थित करने के लिए बुद्धिजीवी परिषद के अध्यक्ष कॉमरेड अनिल झा जी के आग्रह करें। ऐसे ही माया का जीरो कूद का देवे के लिए बड़ौदा नगर पालिका के मेयर कॉमरेड पंत मुनीर जायसवाल जी के हार्दिक अनुरोध करें। कॉमरेड पालो पिलो बनो विस्तार आदरणीय उपस्थित सभ्यता और कार्यक्रम में अपने लोग के जिला के प्रमुख विकासी नेता कॉमरेड प्रभु शाह के अपन सार्वजनिक मंतव्य संक्षेप में रख देने के लिए हार्दिक अनुरोध करें। ये विशेष समारोह के अध्यक्षता कर रौतहट जिला अध्यक्ष कॉमरेड के मोहन शाह जी। ये कार्यक्रम के आकर्षण के केंद्र, ये कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पार्टी के केंद्रीय सचिव और पूर्व प्रधानमंत्री कॉमरेड रघुवीर महासेठ जी। ये कार्यक्रम में आए संपूर्ण पार्टी के नेतागण, ये पार्टी में प्रवेश करने वाला नव प्रवेशी संपूर्ण साथी लोग कार्यक्रम में आए, मेयर रूप में लगाए संपूर्ण जनप्रतिनिधि साथी सब सहभागी संपूर्ण कॉमरेड संघ स्वीकारो हमारा तरफ से नमस्कार, अभिवादन। आज मौसम के प्रतिकूलता के बाद भी इतना भारी मात्रा में जो लोग सहभागी रहा, एक हम अपना तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहे। खास करके नव प्रवेशी सब आज देश के परिस्थिति के बुझ के, देश के अवस्था के समझ के जो नया निर्णय लेली, नया यात्रा के संकल्प कैली, नई पार्टी में प्रवेश कैली, वो लोग सब लेल भी हम हार्दिक आभार और धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। पार्टी में उपयुक्त जिम्मेवारी हम सब देव सब मिल के देश समृद्धि के यात्रा में केपी जी के हाथ बलियार से हम विश्वास व्यक्त करना चाह रहा हूँ। ये कार्यक्रम
एक तो अपने आप के लेट है, एक हम लंबा बात बोलना चाह रहा छी, जहाँ दो बात हम कहना चाहब, हम अपना सबके प्रमुख आकर्षण जो अपने वेट कर रहा छी के.पी. शर्मा ओली जी के उनका हम दे। तो हम दो बात कहना चाहब कि रौतहट के लोग जो नेपाल के हर बदलाव में, नेपाल के हर लड़ाई में एक नंबर भूमिका खेलते हैं, चाहे राणा व्यवस्था के उल्टावे की बात है, चाहे सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंके के बात है, चाहे नेपाल में जन आंदोलन के आगे बढ़ावे के बात है, जे भी बदलाव भेल है, जे भी परिवर्तन भेल है, रौतहट के अग्रणी भूमिका है। लेकिन आज जब मानव विकास सूचकांक की बात करम, विकास की बात करम, तो रौतहट पछाड़ी है, देश के 77 जिला में सबसे पछाड़ी, काम में आगाड़ी और परिणाम में पछाड़ी जो है, एक सचियावे के जरूरी है, एक सुधारे के जरूरी है। तो हम से जनता के महान भूमिका होते होते भी, अपने अच्छा काम करते करते भी जो परिणाम जैसा मिले के चाहे, जिनकी काम अपने एक नंबर कर रहा थी, तो परिणाम भी एक नंबर मिले के चाहे, जो न मिल रहा है एक ही वो कारण है कि नेतृत्व नालायक है, नेतृत्व गलत होला के चलते आज रौतहट पीछे है। एक आगाड़ी बढ़ावे के एक संकल्प जरूरी है। अपने देखे थे जनरल एगो धारणा हो गया है, कहावत हो गया है, केहू जान चौक सुधेरा में तो लोग ये कहे से पहाड़ में बजट जाले तो काम हो रहे, लेकिन तराई प्रदेश में बजट जाले तो बाढ़ चुप के सब खा जाले, काम कम हो रहे, ये कहा है। लेकिन हम अपने काम धरती में हम देख रहे थे जो बात हमने अभी के डेट में हमने दो बात कहा, हम सब तहिया से सांसद मिली अभी तक जो काम सब देखी थी, झंडे 300-400 किलोमीटर सड़क लोग के मदद से बिना बजट से हम सब रौतहट में खनले छी, रौतहट के धरती पर खनले छी। अमूल्य बहुमूल्य जमीन, खेती योग्य महंगा जमीन, लोग हंसते हंसते खुशी खुशी सड़क निकाले में मदद कैले है, योगदान कैले है, योगदान कैले। अगर जमीन के रेट देखम, जमीन के संख्या देखम, 1 किलोमीटर में 1.5 बीघा जमीन पड़ल है। अगर 10 मीटर चौड़ाई हो तो 1 मीटर लंबाई सड़क अगर खड़े छी तो 1.5 आमदनी में पछाड़ी है, स्वास्थ्य में पछाड़ी है, हम सब देश के सबसे पछाड़ी जिला हो गए, एक आगाड़ी बढ़ावे के लिए ये मालिक के बरियार करूँ के.पी. ओली के सरकार चाहे तभी रौतहट के विकास आगाड़ी हम सब बढ़ा सके छी। गौर एरिया हमारा सबके गांव के है कि बाहरिया है, ई लंबर विषय में है, बाहरिया और गांव के सवाल ना है, अपन यह जिला के है कि बाहर के है, वो सवाल ना है, सवाल निमन न खराब के है। अपने बबूर रोपम, अपने के आंगना में बबूर है, अपने के बारी में आम है, बारी में आम है तो अपने का फायदा करी, लेकिन आंगना में अगर बबूर है तो अपने के घाटा करी। लेकिन हमरा से बबूर न चाहिए, हमरा आम चाहिए, रौतहट को बढ़ावे वाला लोग चाहिए, हमरा ऐसा नेता चाहिए जो रौतहट के देश के समृद्ध करे। आज युवा सब तड़प रहा है विदेश में, ओकरा देश में रोजगारी मिले, वो सबका नेता चाहे, वो सबका देश चाहे, ओकरा बनावे के लिए एक वो संकल्प करूं कि आने वाला चुनाव में अत्यधिक करने के लिए हम हार्दिक आग्रह करें। ऐसा ही नेपाली कांग्रेस के नेत्री तथा गढ़ीमाई नगर पालिका के पूर्व उप मेयर कमरेड सुमंत गुप्ता के अतिथि का आसन ग्रहण करते हुए हम हार्दिक अनुरोध करें। नेपाली कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी नेपाली कांग्रेस के तरफ से विधायक प्रत्याशी रहा और नेपाली कांग्रेस छोड़ के नेकपा एमाले में आज प्रवेश करने आ रहे और कमरेड राजेश शाह जी उनका के स्वागत करेंगे, अतिथि का आसन ग्रहण करेंगे। हम वर्षा के कारण से मंच में कुछ अव्यवधान आ गया है, मंच धोतराल है, इधर एकरा के पुनर्व्यवस्थापन कर जा रहा है। अपने लोग नौता के साथ शांति बना के एक कार्यक्रम में अपने लोग कानून पानी जहाज से होते संभव, पानी जहाज से होते संभव ए माले के जितावल जाए, चुनू ए माले के सूर छाप पर मोहर लगाए।
द्वारिका के मुक्ति खातिर दिलन ओली अभियान चलाए। प्राविधिक शिक्षा में पहुंच हो सबके, रोजगारक दे सहज उपाय। ओली जी कैल व्यवस्था सब स्थानीय तह में आई। कैल व्यवस्था निःशुल्क शिक्षा के बच्चा के उज्जवल भविष्य लभाए। युवा रोजगार वृद्धि लाभ भत्ता, युवा रोजगार वृद्धि लाभ भत्ता व्यवस्थित कैलन ओली जी आए। बेर चुनू माले के सूर्य छाप पर मोहर लगाए। खातिर नद तक बांध है तई भाई। तकनीक सिंचाई व्यवस्था कृषि उपज बढ़तई पाई। स्थानीय तह में ओली जी के देन से आई। सहज है उद्योग व्यापार में बैंकिंग कारोबार सभाए। समृद्धि दल नवविजन खातिर। जब आप दोस्तों कहते हैं आसमान से गिरी वो बूंद, आसमान से गिरी वो बूंद मोती बनकर टूट गई। आसमान से गिरी वो बूंद मोती बनकर टूट गई। और दोस्ती किस काम की जो दिल लगाकर छूट गई। दोस्ती बनाए रखिए मेरे दोस्तों, दोस्ती बनाए रखिए दोस्तों। अरे हम लोग का बहुत खुशी की बात है कि यह शीतल हो गया और बरसात में ये सोना बरस रहा है हम लोग के लिए। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोगों के सामने रिकॉर्डिंग पेश किया जा रहा है। रिकॉर्डिंग करी कोई दिशा में गाड़ी बढ़ो। हम फिर एगो घोषणा करना चाह रहा छी। बहुत लोग से सपना है कि बागमती में जहाँ पुल बने के चाहे ब्रह्मपुरी राजधानी करवाना घाटे जो जाए वाला रोड में पुल बने के चाहे तो यहाँ के पूरा मांग है। प्रभु साहब से साक्षी रह के कर रहा है। अगर केपी ओली के सरकार बनी तो पुल प्रभु साहब बनाई हमें घोषणा है। और बाकी बात हमारा से नेता केपी शर्मा ओली करियन ये बात कही 9 प्रवेश से हार्दिक बधाई धन्यवाद देते बात रोक। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय नेता प्रभु साहब। अब आदरणीय उपस्थित जनसमुदाय, अपने लोग के प्रतीक्षा के घड़ी समाप्त हो रहा है। 2028 साल के कम्युनिस्ट झापा आंदोलन के नेतृत्व कराई रोहतास में पदार्पण करने तत्कालीन झापा आंदोलन के नेता कॉमरेड केपी शर्मा